यू आर गोइंग द रॉन्ग वे, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है टाइटैनिक मूवी से, और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए। इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे, उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे। तो नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो रोज है, जो एक्ट्रेस है, वो बोलती है हेलो, इज देयर एनीवन हियर। क्या बोलती है? हेलो, इज देयर एनीवन हियर। क्या बोलती है? हेलो, इज देयर एनीवन हियर। हेलो, इज देयर एनीवन हियर। हेलो का यूज वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो बुला रही है। इज देयर एनीवन हियर का मतलब है क्या यहां कोई है, क्या यहां कोई है। हेलो, इज देयर एनीवन हियर, क्या यहां कोई है। इज देयर एनीवन हियर, क्या यहां कोई है, बिकॉज आई नीड सम हेल्प। व्हाई शी इज सेइंग इज देयर एनीवन हियर, बिकॉज शी नीड्स हेल्प राइट नाउ। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ता है। फिर वो आगे बोलती है हेलो, इज देयर एनीबडी डाउन हियर। हेलो, इज देयर एनीबडी डाउन हियर। हेलो, इज देयर एनीबडी डाउन हियर का मतलब है हेलो मतलब वो बुला रही है। इज देयर एनीबडी डाउन हियर इसका मतलब है क्या यहां नीचे कोई है। ठीक है, हेलो, इज देयर एनीबडी डाउन हियर, क्या यहां नीचे कोई है। क्या यहां नीचे कोई है। इज देयर एनीबडी डाउन हियर, क्या यहां नीचे कोई है। इज देयर एनीबडी डाउन हियर। हेलो, इज देयर एनीबडी डाउन हियर का मतलब है क्या यहां नीचे कोई है। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे जो एक्ट्रेस है वो आगे बोलती है, जो रोज है वो बोलती है वी नीड हेल्प। वी नीड हेल्प, हमें मदद की जरूरत है। ठीक है, हमें मदद की जरूरत है। वी नीड हेल्प, वी नीड हेल्प, हमें मदद की जरूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं। Now what is she doing? She is running, she is asking for help. ठीक है, because she wants to save Jack from that room, from that area. ठीक है, Damn it! अब damn it का यूज आप कब करते हो? damn it का यूज आप करते हो जब आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आप बोलते हो damn it. damn it का मतलब बहुत ही, जब बोलते हैं ना कि जब कुछ चीज नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं? damn it. हम बोलते हैं damn it. तो इसका यूज होता है इंग्लिश में, जैसे हम बोलते हैं तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डैम इट। क्या बोलेंगे? डैम इट। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो रोज है वो आगे बोलती है कैन एनीबडी हेयर मी प्लीज। हेलो, कैन एनीबडी हेयर मी, क्या मुझे यहां कोई सुन सकता है। क्या मुझे यहां कोई सुन सकता है। प्लीज, प्लीज मतलब कृपया, प्लीज मतलब कृपया। कैन एनीबडी हेयर मी, क्या मुझे यहां कोई सुन सकता है। प्लीज, प्लीज मतलब कृपया। हेलो, वो फिर से हेलो बोल रही है। हेलो, वो बुलाने की कोशिश कर रही है हेलो बोल के। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। फिर वो फिर से हेलो चिल्लाती है, वो बुला रही है किसी को। Oh, thank God!
अब यहां पे जो रोज है वो बोलती है ओ थैंक गॉड। ओ थैंक गॉड। थैंक गॉड का मतलब हुआ धन्यवाद भगवान का। धन्यवाद भगवान का। कि ओ थैंक गॉड मतलब धन्यवाद भगवान का। Wait, please, I need your help. There's a man back here and he's... Wait! अब यहां पे जो रोज है वो बोलती है वेट। वेट मतलब रुको। वेट प्लीज, आई नीड योर हेल्प, देयर इज अ मैन बैक हेयर। फिर वो आगे बोलती है वेट। वेट मतलब रुको। ठीक है। प्लीज मतलब कृपया, वो रिक्वेस्ट कर रही है। आई नीड योर हेल्प मतलब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है। वेट मतलब रुको, प्लीज मतलब कृपया, आई नीड योर हेल्प मतलब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। देयर इज अ मैन बैक हियर। देयर इज अ मैन बैक हियर मतलब यहां पीछे एक आदमी है। एक आदमी है। शी इज टॉकिंग अबाउट जैक। ठीक है। शी इज टॉकिंग अबाउट जैक हु इज ट्रैप्ड इन अ रूम। ठीक है, समझ में आ गया। और वेट मतलब रुको। वो फिर से क्या बोलती है? वेट मतलब रुको। ठीक है, इतना समझ आ गया। बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। अब लास्ट में जो रोज है वो बोलती है वेट। वेट मतलब रुको। Now she's again screaming, shouting because she wants some help. Because she wants to save Jack from that room. That's why she's shouting and screaming because she wants कि कोई आए और हेल्प करे। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक बंदा मिलता है। ठीक है, वो बोलता है ओ मिस यू शुडंट बी हेयर नाउ। ओ मिस यू शुडंट बी हेयर नाउ इसका मतलब है ओ मिस यू शुडंट बी हेयर नाउ का मतलब है ओ मिस यू शुडंट बी हेयर नाउ का मतलब ओ मिस मतलब ओ मैम। यू शुडंट बी हेयर नाउ का मतलब हुआ आपको अब यहां नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओ मिस यू शुडंट बी हेयर नाउ। ओ मैम, आपको अब यहां नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी हेयर नाउ मतलब आपको अब यहां नहीं होना चाहिए। He is saying to her to Oh, miss, you shouldn't be here now. I need your help. यहां पे जो पहले तो ये जो बंदा है ये बोलता है कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है मेरे साथ आओ या आओ। कम अलोंग का मतलब क्या होता है? यहां पे जो बंदा है वो बोलता है कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब है मेरे साथ आओ आओ या आओ, दोनों सही है। ठीक है, मेरे साथ आओ या आओ। उसके बाद जो एक्ट्रेस है वो बोलती है आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प मतलब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। Need your help. This way, quickly. There's a man down here. फिर यहां पे ये जो बंदा है बोलता है कम अलोंग दिस वे क्विकली। क्या बोलता है? कम अलोंग आपको बता दिया है, मेरे साथ आओ। दिस वे क्विकली मतलब इस रास्ते जल्दी।
ठीक है, कम अलोंग मतलब मेरे साथ आओ, दिस वे मतलब इस रास्ते, क्विकली मतलब जल्दी। There's a man down here and he is trapped. This way, yes. अब यहां पे एक्ट्रेस बोलती है देयर इज अ मैन डाउन हेयर एंड ही इज ट्रैप्ड। देयर इज अ मैन डाउन हेयर एंड ही इज ट्रैप्ड, इसका मतलब है यहां नीचे एक आदमी है। शी इज टॉकिंग अबाउट रोज, शी इज टॉकिंग अबाउट जैक, सॉरी। आदमी है जो फंसा हुआ है, ठीक है। देयर इज अ मैन डाउन हेयर का मतलब हुआ यहां नीचे एक आदमी है, एंड ही इज ट्रैप्ड मतलब और वह फंसा हुआ है, एंड ही इज ट्रैप्ड मतलब और वह फंसा हुआ है। देयर इज अ मैन डाउन हेयर का मतलब हुआ यहां नीचे एक आदमी है जो, यहां नीचे एक आदमी है। देयर इज अ मैन डाउन हेयर का मतलब यहां नीचे एक आदमी है, एंड ही इज ट्रैप्ड मतलब जो फंसा हुआ है, वह आदमी फंसा हुआ, ही इज ट्रैप्ड मतलब वह फंसा हुआ है। देयर इज अ मैन डाउन हेयर का मतलब हुआ यहां नीचे एक आदमी है, यहां नीचे एक आदमी है, एंड ही इज ट्रैप्ड मतलब हुआ वह फंसा हुआ है और वह फंसा हुआ है, ठीक है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। This way, yes, all right. Please! फिर यहां पे जो ये पर्सन है बोलता है दिस वे, ऑल राइट। दिस वे मतलब इस रास्ते, ऑल राइट मतलब ठीक है। उसके बाद जो एक्ट्रेस वो बोलती है प्लीज, प्लीज मतलब कृपया। Please! There's no need to panic. No, I'm It's all not right. Come along. panicking! Just अब यहां पे जो ये बंदा है बोलते हैं देयर इज नो नीड टू पैनिक, देयर इज नो नीड टू पैनिक। देयर इज नो नीड टू पैनिक का मतलब है देयर इज नो नीड टू पैनिक का मतलब है घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका इंग्लिश में होगा देयर इज नो नीड टू पैनिक। देयर इज नो नीड टू पैनिक। अगर आपको किसी को बोलना है घबराने की कोई जरूरत नहीं है तो आप बोल सकते हैं देयर इज नो नीड टू पैनिक, देयर इज नो नीड टू पैनिक। उसी समय जो एक्ट्रेस वो बोलती है नो, नो मतलब नहीं। आई एम नॉट पैनिकिंग मतलब मैं नहीं घबरा रही हूं, मैं नहीं घबरा रही हूं, ठीक है। जो ये बंदा ये बोलता है देयर इज नो नीड टू पैनिक, देयर इज नो नीड टू पैनिक का मतलब है आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पैनिक का मतलब है घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नो, अब उसके बाद जो एक्ट्रेस जो रोज है वो बोलती है नो आई एम नॉट पैनिकिंग, नहीं मैं नहीं घबरा रही हूं, नहीं मैं नहीं घबरा रही हूं। अब उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। going the wrong way! अब यहां पे वो चिल्ला के बोलती है यू आर गोइंग द रॉन्ग वे। यू आर गोइंग द रॉन्ग वे। जो रोज है वो बोलती है यू आर गोइंग द रॉन्ग वे बिकॉज शी वॉन्ट्स टू सेव जैक एंड जैक इजंट इन दैट डायरेक्शन। जैक उस डायरेक्शन में नहीं है, तो ये बोलती है यू आर गोइंग द रॉन्ग वे। इसका मतलब है तुम गलत दिशा में जा रहे हो। क्या बोलती है? यू आर गोइंग द रॉन्ग वे, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। यू आर गोइंग द रॉन्ग वे, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ठीक है। समझ आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Let go of me! Listen! अब यहां पे जो एक्ट्रेस है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। जो रोज है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है लेट गो ऑफ मी, लिसन। लेट गो ऑफ मी मतलब मुझसे दूर हो जाओ। लेट गो ऑफ मी मतलब मुझसे दूर हो जाओ। लिसन मतलब सुनो। और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके क्या बोलती है,
लेट गो ऑफ मी, मुझसे दूर हो जाओ। लिसन मतलब सुनो, लिसन मतलब सुनो, ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। तो गाइज यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. तो guys, यहाँ पे एक क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइस, वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको इंग्लिश सिखाई है, ये मैंने ली है टाइटैनिक मूवी से, ठीक है? एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइस। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल T Point English. I'll see you in the next class. Bye bye.